ओहो बाबा, अब पैर नहीं छूए। देखिए, कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और उसमें भी जब कोई बेटी। वो इस औरत के कपड़ों के ऊपर हलवा लिखा हुआ था, तो आप उसको कत्ल करना चाहते थे वहां मौलवी साहब। एक उनके पास गन मौजूद थी। उसके बाद मैंने ट्वीट किया था, यार मेरे पास कुछ रियाल है, मैं अपनी पैंट की फ्रंट जेब में डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता? गुनाह तो नहीं है। बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की। दरवाजा खोलें, कोई ताकि सॉफ्ट रास्ता निकले। तो उन्होंने कहा कि देखें जी, बात यह कि हमारा जो टारगेट है अगले 2 साल में, वो 1000 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे जाना है। हमारा टारगेट पाकिस्तान से मैच नहीं है। इनका नाम है नाजिम, और ये जी मोदी जी के साथ इनकी सेल्फी है, और ये भी श्रीनगर से ताल्लुक रखते हैं। और मोदी जी ने इनकी जो ये पिक्चर है इसको अपने ट्विटर के ऊपर शेयर किया है। आप 1.5 अरब के लिए IMF के पीछे भाग रहे हैं, हम 100 अरब के करीब पहुंच चुके हैं। मैं पर्सनली भी बड़ा उस बात पे शर्मिंदा सा फील हुआ। मैंने आपको कहा कि दिन में 3 दौरे पड़ते हैं। सुबह कहते हैं कि हम सारे अरबी हैं, दोपहर में तुम अब्दाली के रिश्तेदार बन जाते हो। और एक और सवाल आ रहा है कि ये जो पैसे हैं कहां से आएंगे, और वो वहां पे जाके 100, 200, 300 अरब की इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहे हैं। बड़ी मंडी है और दुनिया अपने मुफादात को देखती है। स्टेबिलिटी भी नजर आती होगी ना इन्वेस्टमेंट। मैं भी यही मानती हूँ कि तकसीम हिंद होना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, नहीं होना चाहिए था। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। महिला दिवस के मौके पर आज दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का आयोजन किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मौके पर देश के उभरते कलाकारों को सम्मानित किया। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी बताया कि वो लोगों को खुद के पैर क्यों नहीं छूने देते। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि राजनीति में पैर छूने की परंपरा बन गई है, लेकिन कला जगत में पैर छूने की अलग परंपरा है। मोदी ने कहा कि जब कोई पैर छूने आता है तो वह भी कोई बेटी, तब मैं बहुत असहज हो जाता हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि मंच या किसी भी सार्वजनिक जगहों पर अक्सर प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने पैर छूने नहीं देते। भारत मंडपम में आयोजित नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स के मौके पर मोदी ने इसका कारण भी बताया। दरअसल उभरती क्रिएटर कृतिका गोविंद स्वामी का नाम इस अवार्ड के लिए नामित हुआ। नाम पुकारती कृतिका ने स्टेज पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के पैर छुए, लेकिन इससे पहले ही मोदी ने उन्हें रोक दिया। मोदी ने कहा, जब मेरे कोई पैर छूने आता है और उसमें भी अगर बेटी हो तो मैं असहज हो जाता हूं। मल्टीकल्चरल किस तरह है आपके? उस औरत का, जिस औरत ने एक अरबी, उसके ऊपर मैंने बाद में ट्वीट की थी, और इस औरत के कपड़ों के ऊपर हलवा लिखा हुआ था, तो आप उसको कत्ल करना चाहते थे वहां मौलवी साहब। एक उनके पास गन मौजूद थी। उसके बाद मैंने ट्वीट किया था, यार मेरे पास कुछ रियाल है, मैं अपनी पैंट की फ्रंट जेब में डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता? गुनाह तो नहीं है। ये हालात है आपके चीमा साहब। तो दर हकीकत मैंने बताया, इस तरह कौमें आगे नहीं जा सकती चीमा साहब। इस तरह आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब आप देखें, आपका हर सियासतदान किस चीज पे इस वक्त चल रहा है। खान साहब ने 3 के 3 कार्ड इस्तेमाल किए जो सख्त खतरनाक थे कौम के लिए। एंटी अमेरिकन, एंटी फौज और फिर मजहबी कार्ड, ये तीनों इस्तेमाल किए और जो चले फिर वो, और आज भी चल रहे हैं। जादू सर चढ़ के बोल रहा है। आज वो बंदा मुर्शिद बन चुका है। आज आपके एक MN जो कि बहुत उनके पार्टी के, उनकी आंख का तारा है, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इसकी कदर करो, मुर्शिद जैसे लोग 400 साल भी पैदा नहीं होंगे फ्यूचर में। और फिर वो मुर्शिद है, वही बंदा जब अदालत से वापस आया था, उसके हाथ के अंदर आधी पानी की बोतल थी। उसने कहा, जाओ पाकिस्तान के दरियाओं में इसको डालो जाके, ताकि लोग पिए। मुर्शिद के कहते हैं ये बरकत पड़े इस कंट्री के अंदर। आपका इस वक्त जो ऐन के साथ उमर अयूब है, जिसको सिर्फ इसलिए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया ताकि फौज से रिलेशनशिप ठीक हो सके, कि उसका बाप भी कैप्टन था, फिर उसका दादा भी जो था वो जर्नैल था, सिर्फ इसी वजह से बनाया गया है। और वो बंदा जॉर्ज वॉशिंगटन से बैचलर और MBA जॉर्ज वॉशिंगटन का है। स्टेटमेंट उसकी क्या कहता है? कहता फरिश्तों ने PTI के डब्बों में वोट डाले। जी बस, आप ये जिनों के साथ आप एटॉमिक पावर चलाना चाहते हैं। आप चलाई आपने 3.5 साल काले बकरों के साथ मिर्चें चला के आप एटॉमिक पावर को चलाना चाहते हैं। दुनिया क्या कह रही है आपके बारे में? बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब से 370 हटाया गया है 2019 के बाद, फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है वो कश्मीर का विजिट किया है, और उसको लेकर कश्मीर के लोग काफी एक्साइटेड हैं। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह की ट्वीट्स आ रही हैं, जिस तरह की सोशल मीडिया पे बात की जा रही है
ये भी एक साहब है, इनका नाम है नाजिम, और ये जी मोदी जी के साथ इनकी सेल्फी है, और ये भी श्रीनगर से ताल्लुक रखते हैं। और मोदी जी ने इनकी जो ये पिक्चर है इसको अपने ट्विटर के ऊपर शेयर किया है, और आप देख सकते हैं कि दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। वैसे एक सेल्फी तो मेरी भी बनती है, जब कभी भी मेरी मोदी जी से मुलाकात हुई कहीं पे, हो सकता है अबू धाबी में, हो सकता है दुबई में, हो सकता है दुनिया के किसी और कोने में, इंडिया के अलावा, लेकिन इंडिया तो जाहिर है कि मैंने आना नहीं है, और इंडिया के अलावा मतलब कहीं और, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तानियों का इंडिया आना जाना जो है वो इतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हमने वो सोचना छोड़ दिया है। हम ये सोचते हैं कि शायद किसी और कंट्री में मोदी जी से मुलाकात हो जाए और हम सेल्फी ले सकें मोदी जी के साथ और एक डॉक्टर जयशंकर के साथ। वो तो आपको सभी को पता है कि डॉक्टर जयशंकर मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। आई विश के पाकिस्तान को भी अब जो नई गवर्नमेंट आई है उसमें कोई थोड़ी सी इतनी काबिलियत वाला, थोड़ा सा इतना इंटेलिजेंट फॉरेन मिनिस्टर मिल जाए जैसे कि डॉक्टर जयशंकर है। बहरहाल हम बात कर रहे थे कश्मीर की, तो जी कश्मीर के आपको पता है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से मोदी जी का ये फर्स्ट विजिट है। इसको लेकर हमारे कश्मीरी दोस्त बहुत से जो कश्मीर में मौजूद हैं उनसे भी बात हुई, और वो काफी एक्साइटेड हैं उनके इस विजिट को लेकर, और यकीनन बहुत सी नई चीजें देखने को मिली। ये 370 हटने के बाद वो जो एक होता था कि वहां पे हंगामा है और लड़ाई झगड़े जो चल रहे होते थे, वो भी हमने काफी कम होते हुए, बल्कि ऑलमोस्ट खत्म होते हुए देखे। उसके बाद कश्मीर में डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया, कश्मीर में मॉल बन रहा है, कश्मीर में तरह तरह की चीजें लाई जा रही हैं, और अभी तो $14 बिलियन का बजट भी दिया गया कश्मीर को। उसके अलावा वहां पे टूरिस्ट वगैरह बहुत जा रहे हैं। ये चीजें भी जो है वो देखा, पाकिस्तान भी देख रहा है यकीनन, और बड़े गौर से देख रहा है, और होना यही चाहिए कि पाकिस्तान को भी अपनी साइड का जो कश्मीर है उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए ताकि लोग वहां पर खुश रहें। तभी आपको लगेगा कि वाकई में वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ऐसे जबरदस्ती में रोक के और उनके लिए कोई काम ना करके कुछ ठीक नहीं किया जा रहा। लेकिन उसके साथ साथ जी हमने ये भी देखा कि वहां पे कई तरह की, यानी कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो इंडियन साइड पे है, वहां पे कई तरह की इंटरनेशनल मीटिंग्स जो है वो भी करवाई गई, और उसमें हमने देखा कि G20 की मीटिंग हुई, और कई दूसरे जो फॉरेनर्स थे उन्होंने भी कश्मीर को विजिट किया। बहुत सी वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी, और यकीनन ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पीएम मोदी के, जो क्रेडिट में जाता है, और यकीनन इसके लिए उनकी तारीफ तो बनती है। और पाकिस्तान को बजाय नाराज हो जाने के, बजाय गलत सलत स्टेटमेंट्स देने के, मेरा ख्याल है कि मोदी जी से इस सिलसिले में सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी साइड पे कश्मीर में बहुत काम होना बाकी है, बहुत डेवलपमेंट का काम होना बाकी है, बहुत सिक्योरिटी के काम को लेके करना बाकी है, और वहां के लोग जो बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे आजाद कश्मीर कहलाता है, वहां पे जो मुसलसल प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो यकीनन भारत नहीं करवा रहा, वहां के लोग खुद कर रहे हैं, और वो परेशान है, और वो कहीं ना कहीं अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट सुनने के काबिल हो या गवर्नमेंट सुनना चाहे तब की बात है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, इस खबर पे तो खैर हम बने रहेंगे और आपको अपडेट्स हम देते रहेंगे।